हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में तीन प्रॉपर्टीज कवर की थी और आज लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कवर करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है क्या देखते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे ढंग से समझनी जरूरी है। फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी, दो चीजें याद रखनी है। नंबर वन, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और सेकंड, ए इंटू बी माइनस सी इट इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ध्यान से देखना है, ये दो चीज़ों को, दो इक्वेशंस हैं और याद रखना बहुत आसान है। ये देखिए, ये ए बाहर है, बी प्लस सी ब्रैकेट में है। करना क्या है, ये देखो, ए पहले बी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी लिख दिया, फिर ये प्लस का निशान, फिर इस ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी। तो ऐसे याद रखना बहुत आसान है, इट्स जस्ट ओपनिंग ए ब्रैकेट। एक ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बताती है हमें। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, बस अगर प्लस की बजाय माइनस का साइन है तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, और इसी को हम पहले प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो प्लस साइन के साथ है, इसको प्रूव करते हैं और तीन नंबर सपोज करते हैं। ए सपोज करते हैं, लेट्स सपोज इट इज 1/2, बी लेट्स सपोज इट इज 2 एंड सी इज 3/4। मान लीजिए तीन नंबर ले लेते हैं हम और लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू 1/2, बी इट इज 2, सी कितना है, इट इज 3/4। वी जस्ट नीड टू सॉल्व इट। 4 LCM, 4 2s are 8, 3 as it is, we get 8 plus 3 11, नीचे क्या आता है 4, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11, नीचे 4 को 2 से किया 8, तो आंसर इज 11/8। तो लेफ्ट साइड का आंसर 11/8 आ रहा है। राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड क्या है हमारे पास, ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू 1/2, बी कितना है 2, प्लस ए सी। ए कितना है 1/2, सी 3/4। ये देखिए 2 से 2 कट गया, 1 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 1, प्लस 3 इंटू 1 3, नीचे 4 2s are 8, 8 LCM, 8 इंटू 1 8 प्लस 3, दैट मीन्स राइट साइड में भी आंसर क्या आ रहा है 11/8। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे दोनों क्या हो गए, इक्वल। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को वेरीफाई करके देख लिया, वैल्यूज रैशनल नंबर्स यूज करके। और सेम वे में इस नेगेटिव साइन को भी वेरीफाई किया जा सकता है, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी और इससे पहले हम क्लोजर भी पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1.1 एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अब हमारे पास है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब देखते हैं कैसे प्रॉपर्टीज यूज करनी है। मैंने सबसे पहले देखा कि यहां पर 3/5 आ रहा है, यहां पर भी 3/5 आ रहा है, यानी कि दो टर्म्स ऐसी मिल गई जिसमें कॉमन वैल्यू है 3/5। तो मैं पहला स्टेप क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, -2/3
मल्टीप्लाई 3/5, ये लास्ट वाली टर्म को उठा के आगे लेके आऊंगा और ये 5/2 को पीछे लेके जाऊंगा। ऐसा कर सकते हैं हम, टर्म्स का ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं? बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस ये प्रॉपर्टीज को यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, साथ में लिखना जरूर है कि टर्म को आगे पीछे किया तो मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों में से 3/5 कॉमन आ रहा है। देखो 3/5 यहां पर भी है, 3/5 यहां पर भी है। तो मैं यहां से 3/5 बाहर लिख रहा हूं और अंदर क्या बच जाएगा? अंदर क्या बचेगा उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि 3/5 तो मैं बाहर लिख चुका हूं, बाकी बच गया सिर्फ -2/3। तो ये -2/3 लिख दिया। और यहां पर आप देखोगे कि ये माइनस का निशान है, माइनस यहां पड़ा रहेगा और आगे क्या है? 1/6 प्लस 5/2। अब हमने यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? जो आज प्रॉपर्टी की है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने दो चीजें पढ़ी थी, आज एक बार रिवाइज करवा देता हूं। a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस ए सी के। दूसरा a इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होगा? ए बी माइनस ए सी के। अब ये देखो बीच में माइनस का था तो समझ लीजिए ये वाली यूज कर लिया हमने, राइट। और यहां पर क्या किया हमने? ए बी माइनस ए सी गिवन था, ये देखो ए की वैल्यू -2/3 ले ली। ए बी माइनस ए सी मतलब ए बी माइनस ए सी गिवन है, ए 3/5 ले लो, आगे आ जाएगा। तो अब क्या होगा यहां से? यहां पर हमने जो चीज कॉमन होती है ना, जैसे यहां पर ए बी और ए सी है, ए दोनों में सेम है, जो सेम वैल्यू बस उसको बाहर लेते हैं, बाकी ब्रैकेट के अंदर रह जाता है। तो यहां पर भी क्या था? जो सेम वैल्यू 3/5 सेम वैल्यू थी वो बाहर आ गई, बाकी दोनों वैल्यूज क्या रह गई? अंदर रह गई। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके ये स्टेप किया। आगे देखते हैं, ये 3/5 एज इट इज, यहां पर 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 3 2 ज़ा 6 और 2 को 2 से किया तो 4 होता है, साइन माइनस का है तो बस एज इट इज चलने दीजिए। ये 6 तो सेम ही है, तो ये माइनस का निशान और 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब 3/5 -4 -1 क्या होता है? -5, और नीचे क्या है? 6 प्लस 5/2। अब देखिए यहां से ये कट रहा है, ये 5 से 5 कट गया 1, ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, फाइनली क्या बचता है? -1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1, नीचे 2 को 1 से करते हैं तो 2 प्लस 5/2। अब इसको आगे कैलकुलेट कैसे करना है? 2 एलसीएम -1 प्लस 5, यानी कि 4/2, ये कैंसल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 2 आया। यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 है। बड़े ध्यान से आपने देख लिया होगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इसमें कैसे हमने यूज किया। तो फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं उसमें इन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है, राइट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। हमने क्या करना है? अब देखो पहले कॉमन ढूंढना है। यहां पे 2/5 है, यहां पर भी 2/5 आ रहा है, तो सबसे पहला काम टर्म्स को मूव करते हैं। इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, इस टर्म को राइट साइड
मूव करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, अब समझ आ चुका होगा, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर तो ये पहले ही कट रहा है, 3 1 ज़र 3 2 ज़र, जो कटता है उसको काट भी सकते हैं। अब यहां पे मैं नहीं काट रहा हूं 2 से 14 को, क्यों? क्योंकि 2/5 तो मैंने बाहर लिखना है, जो चीज सेम होती है उसको बाहर लिखते हैं। अब 2/5 बाहर आ गया तो यहां क्या बचा, -3/7, और यहां पर क्या बच रहा है, 1/14, और इसके बाद ये माइनस है, कीप इट एज इट इज। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, नीचे 2 को 2 से करते हैं 4। देखिए 2/5, 7 और 14 का क्या होता है एलसीएम, 14। अब देखिए 7 2 ज़र 14, 2 को -3 से करते हैं तो -6, +1, -1/4। अब आगे चलते हैं, 2/5 -5/14 -1/4, 5 से 5 कट गया, 2 1 ज़र 2, 7 ज़र, -1 को 1 से करते हैं -1, 7 को 1 से करते हैं 7, तो ये बनता है हमारे पास। इसके बाद 7 और 4 का एलसीएम 28, 7 4 ज़र 28, और ऊपर क्या बचेगा, 4 को 1 से करते हैं तो 4 ही रहता है, -4, फिर माइनस का निशान है, 7 को 1 से किया 7, यानी कि -11/28। तो अपना आंसर क्या आया, -11/28 आंसर आया सेकंड पार्ट का, राइट। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स यूज हो रहा है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए एडिटिव इनवर्स कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। मैं एक ही चीज बताऊंगा, आपको याद क्या रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि जी 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आपने क्या सोचना है कि इस वैल्यू में, यानी कि 2 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए। अब 2 में क्या ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा, कि जी 2 में तो -2 ऐड कर देना तो आंसर 0 आता है। कैसे? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है और आंसर आ जाता है 0। यानी कि एडिटिव इनवर्स 2 का क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि -2 ऐड करने से आंसर 0 बन रहा है। इसके अलावा एक एग्जांपल और लेके समझते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो देखो -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि देखो -4 में जब 4 ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो इसलिए -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 होगा। यानी कि एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो सिर्फ साइन ही चेंज होते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। प्लस है तो माइनस वाला साइन लगा देना है, माइनस है तो साइन चेंज करके पॉजिटिव कर देना है। अभी क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, जिसमें हमने सबने क्या ढूंढना है, एडिटिव इनवर्स सर्च करने हैं। अब देखिए एडिटिव इनवर्स सर्च करते वक्त फर्स्ट पार्ट है 2/8। अब 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, देखिए लिखना कैसे है वो भी तरीका देख लीजिए। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। ठीक है, 2/8 का आंसर क्या होगा, -2/8, एज 2/8 प्लस -2/8 इज 0। उसका रीजन भी साथ मेंशन किया जा सकता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8, एज 2/8 प्लस -2/8 इज 0। तो लिखने का स्टाइल मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप सभी पार्ट्स करेंगे। और ये देखिए जैसे -5/9 है, इसका आंसर क्या होगा, 5/9। लिखने का स्टाइल ये फॉलो करना है आपने। थर्ड देखिए, थर्ड है जैसे -6/-5। अब देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि देखो माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, एक्चुअली हमें प्लस का 6/5 गिवन है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस दे रखा है। तो 6/5 गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा, -6/5। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है
2/-9, चाहे नेगेटिव ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, ये -2/9 ही है, तो इसका आंसर क्या होगा 2/9। एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/9 होगा। फिफ्थ पार्ट है 19/-6, अब नेगेटिव है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 19/6। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमने करना है, जो कि बहुत आसान है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई दैट -(-x) इज इक्वल टू x। अभी जो एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट किया है उसे यूज करके इसको वेरीफाई करना है, ये ध्यान रखना है। कैसे, ये देखिए, एडिटिव इनवर्स सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ये जो गिवन वैल्यू है ना x इज इक्वल टू 11/15, पहले इसका एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 11/15 क्या होता है, दोनों तरफ इनवर्स बनेगा, लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी। और लेफ्ट साइड में x है तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, तो -x हो गया। राइट साइड में प्लस का था तो वो माइनस हो गया। यही पढ़ा एडिटिव इनवर्स में कि साइन चेंज करना होता है। तो हमने क्या किया, एडिटिव इनवर्स निकाल लिया, ये जो गिवन इक्वेशन है x इज इक्वल टू 11/15 का। लेफ्ट साइड में भी साइन चेंज कर दिया, राइट साइड में भी साइन चेंज कर दिया। एक अगला स्टेप, अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू -11/15, इसका क्या होगा, बस साइन ही बदलने होते हैं। ये -x है तो इसका और नेगेटिव ले लो तो -x लग जाएगा। ये -11/15 है तो ये चेंज होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है एडिटिव इनवर्स में। तो देखिए यहां से क्या बन गया हमारे पास, ये -(-x) इज इक्वल टू, ये तो 11/15 है, 11/15 कितना है, x है। बस यही हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड। ये बेस्ट मेथड है इसको करने का। करने को तो आप लेफ्ट साइड उठाओ और x की वैल्यू 11/15 भर दो और माइनस माइनस काट दो, लेकिन वो तो फिर गिवन में ही कट गया था, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू x। फिर तो आप सीधा ही वैसे कर सकते थे। तो हमें इसमें एडिटिव इनवर्स कंसेप्ट को यूज करना है, अदरवाइज इसमें वेरिफिकेशन वाला कुछ नहीं रह जाता, सीधा x की वैल्यू ही फिल करनी है और माइनस से माइनस जब काट ही दिया तो x इज इक्वल टू x ही आ गया। तो बेटर है इसी मेथड से करिए जो आपको इस वीडियो में करवाया जा रहा है। सेकेंड है x इज इक्वल टू -13/17। यहां पर देखिए सेम स्टेप अगर लगाएं, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -13/17 इज, x का नेगेटिव ले लेंगे, ये माइनस का है तो साइन बदल जाएगा, 13/17 ले लेंगे। फिर इसका एडिटिव इनवर्स फर्दर निकालिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ, अब इसका मतलब ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, -x इज इक्वल टू 13/17 इज, इसका क्या होगा, माइनस के आगे और एक माइनस लग जाएगा, 13/17 का क्या होता है -13/17, तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू, ये -13/17 किसकी वैल्यू है, x की, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है हमें, राइट। तो आगे हम अगले लेक्चर में कल कंटिन्यू करेंगे। यहां तक अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, अपनी कॉपीज भी बना लीजिए। थैंक यू।